हेलो गाइस, दिस शांक एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्टेनो जॉनसन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेनो के बारे में। आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा स्टेनो से रिलेटेड, और आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग टू स्टेनो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आज के इस वीडियो में स्टेनो से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगा और बताऊँगा कि स्टेनो आखिर होती क्या है। स्टेनो किसी भी तरह की टाइपिंग बिल्कुल नहीं होती है। स्टेनो के अलग तरीके की लैंग्वेज होती है। ठीक है, यहाँ में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ अपने की पॉइंट्स जो मैं आज आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि स्टेनो का इंट्रोडक्शन, स्टेनो होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा स्टेनो आप कैसे सीखते हो, कैसे स्टार्टिंग होती है आपकी, कैसे प्रोसेस आके बढ़ती है, कितना टाइम लगता है आपको स्टेनो सीखने में। आप इसको बिना कोचिंग के, बिना किसी की सहायता से अपने आप ही खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर आप इसको कैसे सीख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, आपको ये कितना बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हर साल इसकी कितनी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो। और लास्ट में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने स्टेनो कैसे स्टार्ट की थी, कि मैंने स्टेनो कितने टाइम में सीखी और कितना ये इजी अप्रोचेबल होता है जॉब के लिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेनो होती क्या है। ये किसी भी तरीके की कोई टाइपिंग नहीं होती है। स्टेनो एक लिखने का तरीका होता है जिसमें आप किसी वर्ड को कितना शॉर्ट लिख सकते हो, स्टेनो उसी को कहते हैं। मीन्स अगर मैं आपको अल्फ़ाबेट की बात करूं कि सबसे पहले तो आपको अगर ये सीखनी है तो सबसे पहले आपको इसके अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं। ये एक पूरी अलग लैंग्वेज होती है अगर मैं कहूँ। और शॉर्ट हैंड इसका सेकेंड नेम होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को आप कितनी जल्दी लिख सकते हो, वो स्टेनो होती है। ठीक है, स्टेनो दो टाइप की होती है, हिंदी और इंग्लिश। वो डिपेंड करता है कि आपको किस पे प्रेफर करना होता है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो हिंदी में भी बहुत सारी प्रणालियां होती हैं। अगर कुछ प्रणालियों के नाम बताऊं मैं जो फेमस है, सेम प्रणाली और आपकी ऋषि प्रणाली। यूपी में ऋषि प्रणाली काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये प्रणालियाँ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, बाकी अल्फ़ाबेट सेम होते हैं। हर एक स्टेनो की जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस प्रणाली से सीख रहे हो। और हाँ, एक और चीज़, कोई भी अगर आप स्टेनो में लिख रहे हो तो आपके टीचर और आपके फ्रेंड जो आपके साथ सीख रहा होता है उस टाइम, उसके अलावा आपकी स्टेनो को कोई नहीं पहचान सकता है। ठीक है, इवन अगर आपकी 80 से 90 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाती है तो इवन टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा जो आपने लिखा होगा। ठीक है, तो स्टेनो इस तरीके की लैंग्वेज होती है जो सिर्फ खुद आप ही पढ़ सकते हो और कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पे कि स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको स्टेनो सीखने की, तो स्टेनो एक वर्णमाला होती है। स्टेनो की एक वर्णमाला होती है, स्टेनो के एक अल्फ़ाबेट होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में सीखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम ABCD सीखते हैं, का सीखते हैं हिंदी में, तो उसी तरीके की एक अल्फ़ाबेट होती है। मैंने आपको एक पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये सामने आपके एक फ़ोटो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं स्टेनो के। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हो क्लियरली कि सब में अल्फ़ाबेट अलग अलग है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो उसमें का होंगे, और इंग्लिश की बात करूं तो उसमें ABCD होंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं स्टेनो सीखने के, और इसमें पेन और पेंसिल दोनों का यूज़ होता है। और हमको ये देखना होता है कि स्टेनो को हम शॉर्ट तरीके से, किसी सेंटेंस को हम, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, हम उसको शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तीसरी चीज़, कितना टाइम लगता है। देखो, वो डिपेंड करता है आप पर। कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 1.5 साल, कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 8 महीने। तो मैं आपको अगर बताऊं, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेनो कितने टाइम पे सीख सकते हो। ठीक है, अगर आप में आपके अंदर डेडिकेशन है सीखने का, तो आप मिनिमम इसको, मैं बोलूँ आप मिनिमम इसको 4 मंथ में आराम से सीख लोगे। बट सीखना और स्पीड लाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि आपको स्पीड भी लानी है और आपको स्टेनो सीखनी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेनो में कितना टाइम लगता है, तो इसको हम दो
पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होगा आपका स्टेनो सिंपल उसके अल्फ़ाबेट सीखने का, दूसरा टाइम होता है आपका स्पीड लाने का। ठीक है, स्टेनो के अल्फ़ाबेट आप मैक्सिमम 10 डेज़ में आराम से सीख जाओगे। 10 और 15 डेज़ मैक्सिमम लगते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप 10 और 15 डेज़ में आराम से स्टेनो सीख सकते हो। और अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपको 80 से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए तो आपको टाइम लग सकता है 3 से 4 महीने। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, बाकी कंप्यूटर में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, 1 मंथ एक्स्ट्रा ले लीजिए आप। बट हाँ, टाइम लगता है आपको 4 या 5 महीने में आप आराम से अच्छी खासी स्पीड लेके आ सकते हो अपनी स्टेनो की। चौथी बात हम करते हैं कि स्टेनो आप बिना कोचिंग के कैसे सीख सकते हैं। तो देखो, आपको सिर्फ एक बुक लेके आनी होती है, चाहे वो सेम प्रणाली की हो, चाहे वो आपकी ऋषि प्रणाली की हो। आप किसी भी बुक स्टोर पे जाके आप स्टेनो की बुक ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बिना कोचिंग के सीखनी है तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और आपको धीरे धीरे करके सारे अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं। बाकी यूट्यूब में काफ़ी ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं जो आपको स्टेनो सिखा सकते हैं। बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और आप धीरे धीरे करके एक बार बुक लेके आ जाओगे आप उसकी, और उसके जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जैसे का को कैसे लिखते हैं, सा को कैसे लिखते हैं। अगर मैं आप बात करूं तो का को इस तरीके से लिखा जाता है, सा को इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर मुझे शशांक लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड सिर्फ एक शॉर्ट हैंड स्टेनो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें वर्डों को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर बिना कोचिंग के सीखनी है तो आपको इसकी पहले अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे बुक से, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डिपेंड करता है आपकी प्रणाली कैसी है, उस प्रणाली से रिलेटेड अगर आपको कोई एजुकेटर ऑनलाइन यूट्यूब में मिलता है तो आप उससे आराम से इसको विदाउट कोचिंग के आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। देखिए, अगर कंपटीशन की बात करें तो हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टेनो का कंपैरिजन करें अदर फील्ड से तो स्टेनो में जो कंपटीशन है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर ज़्यादा भी होते हैं तो 80 से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और उसके ऊपर फिर आपको उन वर्डों का कंप्यूटर में टाइप भी करना होता है उन वर्डों को। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब स्किल टेस्ट होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें थोड़ा कम कंपटीशन भी होता है। तो ये मैं कहूँगा आपके लिए बेनिफिशियल है। कितना बेनिफिशियल है, देखिए, अगर मैं एसएससी स्टेनो की बात करूँ तो उसमें आपकी मैथ्स नहीं आती है। अगर उसके सिलेबस की बात करें तो उसमें 100 मार्क्स की जो है इंग्लिश आती है, 50 मार्क्स का जीएस आता है, 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। और भी अगर मैं अदर एग्ज़ाम की बात करूं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ होगा, उसमें जो एएसआई स्टेनो की पोस्ट आती है, बीएसएफ हो गया, उसमें आपका जो मैथ्स का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 200 में से 80 मार्क्स चाहिए होते पास होने में, और ये सबको क्वालिफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर बाद में आपकी कट ऑफ बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको 2017 के सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो की बात करूं तो उसमें आपके बच्चे जो हैं वो मिले ही नहीं थे, उनको सीट खाली रह गई थी, बच्चे उनको प्रॉपर मिल नहीं पाए थे, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम तो बहुत बच्चों ने क्लियर किया, बट स्टेनो में बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, और उनकी जो सीट थी 218 के आसपास पोस्ट थी उसमें, और वो पूरी फिल ही नहीं हो पाई थी। ठीक है, बहुत सारी जो पोस्टें थी वो वैकेंट चली गई थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये सीखनी चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि आपको इसको डेडिकेशन के साथ सीखना होगा। डिफ़िकल्ट होती है स्टेनो। पहले आपको स्टेनो लिखनी होती है, 10 मिनट की डिक्टेशन होती है। 10 मिनट के डिक्टेशन के बाद आपको फिर कंप्यूटर में उसको सारे वर्डों को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखे होते हैं उनको आपको कंप्यूटर में टाइप करके लिखना होता है। तो इस वजह से इसका स्किल टेस्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्किल टेस्ट इसका डिफ़िकल्ट होता है। और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, वो रिटन एग्जामिनेशन की जो वैल्यू होती है वो अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हर साल आपकी कौन कौन सी पोस्ट आती है, चाहे सेंट्रल हो और चाहे आपकी स्टेट हो। देखो, अगर मैं सेंट्रल की वैकेंसी की बात करूं तो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, आपका एसएससी हो गया,
और अदर एग्ज़ाम हो गए जैसे ASRB हो गया, वो सेंट्रल एग्ज़ाम की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर का हो गया, ठीक है। तो इसमें आपकी पोस्टें आती रहती हैं, भले ही इसमें टाइम लगता है। जैसे SSC स्टेनो है, वो हर साल में 2 पोस्टें निकालता है आपके लिए, ठीक है। 2018 में केस हो गया था जिस वजह से पोस्टें नहीं आई, अदरवाइज़ सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के काफ़ी SSC स्टेनो में। और मैं बात करूं 2017 में आपकी CRPF ASI आई थी, उसके बाद आपका ASRB आया था 2018 और 19 के बीच में। 2019 में आपका BSF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी स्टेनो की, ठीक है। तो हर साल आपकी सेंट्रल की जो पोस्टें हैं वो कंटिन्यूसली आती है, एक नई पोस्ट तो हर साल आपको देखने को मिलेगी स्टेनो से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, अगर आपकी स्टेनो अच्छी है। और अगर मैं एक और चीज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की भी पिछले साल पोस्ट आई थी, पिछले साल पोस्ट आई थी, ठीक है। तो हर साल आपकी सेंट्रल से रिलेटेड एक पोस्ट आती ही रहती है। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में भी रेगुलर पोस्टें तो नहीं कहूँगा, बट हाँ पोस्टें आती रहती हैं। जैसे अभी UK SSC में पोस्ट आ रखी हैं स्टेनो से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप किसी UP में हो, उत्तराखंड में हो, तो आप अपने जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसको भी नोटिस करते रहें, और उसमें भी स्टेनो की जो पोस्ट है वो निकलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था स्टेनो में। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था स्टेनो, तो मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था। मुझे भी जो टीचर थे वहाँ के, मुझे भी ये बताया गया था कि 1 साल आपको लगेगा मैक्सिमम सीखने का उसको, ठीक है। बट वो 1 हफ्ते के आसपास मैंने वो कोचिंग छोड़ दी थी। उसके बाद मैं एक भैया के पास गया था, अपने बगल वाले भैया हैं, मैं उनके पास गया था, उनको भी स्टेनो आती थी। तो उन्होंने 10 और 8 डेज़ के आसपास मैंने पूरे अल्फ़ाबेट सीख लिए थे स्टेनो के। नेक्स्ट जब स्पीड की बात आई तो हम सुबह और शाम दोनों टाइम, हम मॉर्निंग और इवनिंग को दोनों टाइम हम स्टेनो के लिए जाते थे, ठीक है। बट हाँ 2 या 3 महीने में मैं आराम से 80 और 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आ गया था, और मेरी टाइपिंग भी अच्छी हो गई थी, और मिस्टेक्स भी मेरी कम होती जा रही थी रेगुलर प्रैक्टिस से, ठीक है। तो स्टेनो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप उसको डेडिकेशन के साथ करते हो, अगर आप उसको उत्साह के साथ करते हो, तो आप उसको आराम से सीख जाओगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, ठीक है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्टेनो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड और स्टेनो से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपको, चाहे आपकी एग्ज़ाम की पोस्ट हो, चाहे आपकी सेंट्रल एग्ज़ाम की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, मैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।